घर की बदबू तो खत्म भी हो जाए, लेकिन दिमाग में जब ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता की बदबू घुस जाती है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। इस सत्संग मंदिर के द्वारा घर की बदबू भी खत्म होगी और प्रत्येक मनुष्य के सर की बदबू भी खत्म होगी। और किसी मंदिर में ताकत नहीं है, दुनिया के और किसी मंदिर में ताकत नहीं है। देहरादून में मैंने पहला आश्रम बनाया, 25 साल पहले की बात है। जंगल में वह आश्रम था, अब तो शहर पहुंचने लग गया। हम आश्रम से नीचे नदी के किनारे शाम के समय टहलने के लिए जाते थे। अकेले टहलते थे तो पहाड़ी लोग देहरादून शहर में काम करने के लिए जाते थे और काम करके सब लोग शाम के समय शराब पी करके लौटते थे। कोई 5 आदमी की टोली में, कोई 10 आदमी की टोली में आते थे, पी करके आपस में गाली गलौज करते हुए चले आ रहे थे। संयोग से मैं भी सामने से आ रहा था। अब ये शराबी लोग शहर की तरफ से गांव की ओर जा रहा था। उन लोगों को आपस में गाली गलौज करते हुए हमने देखा तो मेरे मन में हुआ, यह तो बड़ा अनर्थ है, कहीं मुझे न गाली दे बैठे। शराब के नशे में मस्त है, इनको क्या साधु महात्मा, कहीं हमको न गाली दे बैठे। अब जाए भी कहाँ, दोनों तरफ जंगल है। फिर भी हिम्मत जुटा करके चलते ही रहे। लेकिन जब मेरे सामने वे शराबी लोग आए तो मुझे देखकर हाथ जोड़ कर कहता है, राम राम महाराज जी, राम राम महाराज जी। मैंने कहा, तुम लोग तो आपस में गाली गलौज करते हुए आ रहे थे, मुझे देखकर राम राम करने लगे, क्या बात है? महाराज, आपके नशा के सामने मेरा नशा उतर गया। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भजन की मस्ती में जो जीते हैं उनके सामने पहुंचते ही विषय की मस्ती खत्म हो जाती है। महाराज, आपको देख करके आप जो नशा में रहते हो वही मेरे भी मुंह से निकलने लग जाता है, निकलने लग गया। मैंने कहा, जब मेरे प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो आश्रम में क्यों नहीं आता? दाएं बाएं से निकल जाता है। उन शराबियों ने मेरे से कहा, महाराज, आश्रम के प्रति तो बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है, लेकिन जाता इसीलिए नहीं कि वहां जाने से हमारी शराब छूट जाएगी, फिर यह पीना नहीं हो सकेगा। मीट मछली ये सब जो खाते हैं ये सब छूट जाएंगे। दुनिया के किसी भी पापियों के अंदर, किसी भी शराबियों के अंदर यह विश्वास नहीं है कि अन्य किसी मंदिरों में जाने से हमारे ये दुष्कर्म छूट जाएंगे। दुनिया के किसी भी पापियों के अंदर यह विश्वास नहीं है, यह भरोसा नहीं है कि दुनिया के किसी तीर्थों में जाने से, दुनिया के किसी धामों में जाने से, दुनिया के किसी नदियों में स्नान करने से हमारे दुष्कर्म छूट जाएंगे। लेकिन दुनिया के सारे पापियों को यह विश्वास है, यदि किसी तरह से भूले भटके
संत की शरण में चले गए, उस दिन मेरा सारा पाप स्वाहा हो जाएगा। पाप रहने नहीं पाएगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि बड़ो सत्संगा। ये तत्काल परिशुद्ध कर देने वाला सत्संग है। सारे पापियों को यह विश्वास है, भरोसा है, वहां यदि हम चले गए तो सब स्वाहा हो जाएगा। हमने जहां सत्संग मंदिर बनाया, बस इसी लक्ष्य से काली मां के मंदिर बने हैं। मंदिर बनना चाहिए समाज में, लेकिन उस मंदिर से समाज का प्रदूषण, समाज के अंदर और बाहर की बदबू खत्म नहीं हो सकती है। और भी कोई मंदिर बना हुआ है, सब खेल देख रहे हैं, लेकिन उन मंदिरों से समाज का प्रदूषण, अंदर और बाहर की बदबू समाप्त नहीं हो सकती है। उसके लिए तो सत्संग मंदिर की ही आवश्यकता है। सत्संग मंदिर का प्रतिष्ठापन यहां पर हुआ। अब मेरे मन में हुआ, इस मंदिर में बिठाऊं किसको, किसको बिठाऊं? तब मेरे मन में हुआ, यदि इस मंदिर में हम काली मां को बिठा देंगे तो दुर्गा मां को भजने वाले शायद आए कि नहीं आए। यहाँ तो काली मां बिठा दिए हैं, हम तो दुर्गा मां को मानते हैं। यदि राम को बिठा देंगे तो कृष्ण वाले झगड़ेंगे, शिव जी को बिठा देंगे तो हनुमान जी वाले झगड़ेंगे। ये तो उनके भगवान मंदिर में है, ये तो उनके भगवान मंदिर में है। सामाजिक संगठन नहीं बन पाएगा। इस मंदिर में मैं ऐसे को बैठा दूं कि जिनके बैठने से दुनिया के सब देवता बिना बुलाए ही आकर के बैठ जाएंगे। वे कौन हैं? जिनके बैठने से दुनिया के सब देवी देवता बिना बुलाए ही यहां आकर के बैठ जाएंगे। मेरा विश्वास है आज इस गांव के काली मंदिर की काली मां भी किसी न किसी रूप में यहां बैठी होगी। मेरा विश्वास है आज यहां शिवाला के शिव जी भी पार्वती जी के साथ किसी न किसी रूप में जरूर बैठे होंगे, क्योंकि भगवान शिव शंकर को सत्संग से बड़ा प्रेम है। हम तो गंगोत्री में भगवान शिव की भी स्तुति करते थे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान शिव शंकर को सत्संग से बड़ा प्रेम। शिवाला भले बना हुआ है हमारे गांव में, लेकिन अभी उस मंदिर में शिव जी नहीं होंगे। अभी मेरा विश्वास है हमारे गांव के शिव जी आज सत्संग मंदिर में हमारे गुरु महाराज के साथ में होंगे। अयोध्या जी में भगवान श्री राम जब सिंहासन पर विराजमान हुए, जितने बंदर भालू थे सबको उन्होंने बहुत कुछ दिया। बहुत सारे देवी देवता आए थे, उनको भी दिया। शिव जी चुपचाप बैठे हुए थे। भगवान शिव से भगवान श्री राम ने कहा, आप चुपचाप बैठे हो,
आपकी यदि कुछ इच्छा हो तो आप भी मेरे से मांग लीजिए। शिव जी ने कहा ये लोग तो एक बार आपसे मांग करके चले गए, मेरा तो आपसे बार बार मांगने की इच्छा है, क्योंकि बाकी देवी देवताओं को तो एक बार मांगने पर दे करके आप टाल दिए। मैं ऐसी चीज मांगना चाहता हूं जो चीज एक बार में आप नहीं दोगे, बार बार मांगने पर दोगे। कहा वह क्या चीज है? शिव जी ने कहा बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। बारंबार मैं आपसे यही मांगता हूं, आपके चरणों की भक्ति और सत्संग मुझे मिले, संत का संग मुझे मिले। सत्संग से इतना प्रेम भगवान शिव को, आज शिव जी भी शिवाला छोड़ करके यहीं होंगे। स्कूल के पास चैती दुर्गा का भी मंदिर है। दुर्गा जी कौन है? शिव जी की अर्धांगिनी। जब शिव जी ही यहां आ गए तो दुर्गा माता मंदिर में होंगी। परम पतिव्रता माँ दुर्गा है, एक क्षण के लिए भी शिव जी को छोड़ नहीं सकती। शिव जी आ गए हैं तो पार्वती जी भी यहीं होंगे। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिर के देवी देवता हैं सब, लेकिन सबका नाम तो मैं गिना नहीं पाया। देवताओं की संख्या 33 करोड़ हैं। सबका नाम सुनाने लग जाऊंगा तो बगरी का भी सत्संग यहीं समाप्त हो जाएगा। इसीलिए थोड़े से शब्द में, और वह शब्द भगवान कृष्ण का होगा। सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो गुरु। ब्राह्मण सर्ववेदमय होते हैं और गुरु सर्वदेवमय होते हैं। गुरु के अंदर में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गुरु के अंदर में सब देवी देवता क्यों निवास करते हैं? सभी देवी देवता के मन में यह बात जरूर है कि भक्त मेरा भजन तो करता है, लेकिन मेरा दर्शन होगा कैसे? जब तक दर्शन कराने वाले के पास नहीं जाएगा तब तक मेरे भक्त को मेरा दर्शन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सब देवता गुरु के अंदर निवास करते हैं। यदि ये गुरु हमारे भक्त के ऊपर खुश हो जाएंगे तभी हमारे भक्त को मेरा दर्शन हो पाएगा। सब देवता गुरु के अंदर में निवास करते हैं। गुरु को किसी के भीतर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी देवी देवताओं को गुरु के अंदर में जाने की जरूरत है। देवी देवताओं को कौन पूछे? अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक जो परमात्मा है, वे परमात्मा भी गुरु के अंदर में ही निवास करते हैं। सब निवास करते हैं इनके अंदर में। इसीलिए मैंने सोचा इस मंदिर में ऐसे देव को विराजित किया जाए जिस देव की पूजा करने से सभी देवों की पूजा का फल यहाँ आए हुए भक्तों को मिल जाए। आप लोग रोज यहाँ करके सत्संग करें।
सभी देवी देवताओं की आराधना उपासना करने का फल मिलेगा, क्योंकि ऐसे देवता को मैंने बैठाया। कोई यह नहीं समझेंगे कि गुरु महाराज पत्थर के रूप में यहां बैठे हैं। जितने भी भक्त यहां बैठे हैं, जितने भक्त मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, और बहुत भक्त किसी कारण से अपने घर के मंदिर में बैठे हैं, सबसे मैं कह रहा हूं। और बहुत भक्त तो MM संत मत जो हमारा YouTube चैनल है, इस चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अमेरिका के लोग भी अभी इस सत्संग को सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, जहां जहां गुरु महाराज के भक्त हैं, सारे भक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे मैं कह रहा हूं, गुरु महाराज की प्रतिमा जो यहां विराजमान हुई है, इस प्रतिमा को कोई पत्थर नहीं समझेंगे। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, जिन धर्म ग्रंथों में शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन एक धर्म ग्रंथ है जिस ग्रंथ में पार्वती जी शिव जी को उपदेश दे रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम है रुद्रयामल तंत्र। उसी में पार्वती जी शिव जी को कह रही हैं। अब तक के प्रवचन यदि आप नहीं भी सुने हैं, नहीं भी समझे हैं, तो कोई बात नहीं। अब हम किनारे पर हैं, इसीलिए अब बढ़िया से सुन लीजिए। पार्वती जी शिव जी को कह रही हैं, गुरौ मानुष बुद्धिं तो मंत्रेषु लिपि भावनम प्रतिमाश शिलारूपम विभाव्य नरकम व्रजेत। जो गुरु को मनुष्य समझता है, गुरु से प्राप्त मंत्र को साधारण अक्षर समझता है। गुरु जी ने दीक्षा में क्या बताया? कहा गुरु गुरु जपते रहो। अच्छा, गुरु गुरु जपते रहो। गुरु के दिए हुए मंत्र को कभी अक्षर मत समझना, यह 2 अक्षर का साधारण शब्द है। मंत्रेश लिपि भावनम प्रतिमाश शिलारूपम। और गुरु की प्रतिमा को कभी पत्थर मत समझना। यदि ऐसा समझ गए गुरु महाराज मनुष्य हैं, गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र साधारण अक्षर है और गुरु महाराज की प्रतिमा पत्थर की है, यदि ऐसी भावना आपके दिल में हो गई, विभाव्य नरकम व्रजेत, वह रौरव नरक में जाता है। समाज घोर नरक में जाने से अपने को बचा ले। हमारी संस्था के बहुत लोग इस पर बहुत टिप्पणी करते हैं। बहुत साधु लोग जिन्होंने कभी शास्त्र का दर्शन नहीं किया, कभी
वैदिक सनातन धर्म के शुभ ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, बिहार के गलियों में 10, 20, 50 देहाती माइयों को बिठाकर झोला छाप प्रचारक जो हैं वो कहते हैं अब तो व्यासानंद बाबा पत्थर की पूजा करवाने लग गए। पत्थर, मैंने एक से कहा तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर है, हम पत्थर की पूजा नहीं करवाते, हमारा विश्वास है, हम स्तुति प्रार्थना जो रोज करते हैं उसका अर्थ समझते हैं। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप, गुरु नाशक भ्रमतम कोप। गुरु की स्तुति में हम लोग प्रतिदिन गाते हैं ब्रह्म रूप सतगुरु नमो। गुरु ब्रह्म रूप है। ब्रह्म किसको कहते हैं? व्यापक तत्व को, जो सृष्टि के कण कण में व्यापक है उसी को ब्रह्म कहते हैं। यदि हम गुरु महाराज के प्रति ऐसा शब्द का रोज गायन करते हैं कि हमारे गुरु महाराज सृष्टि के कण कण में व्यापक हैं, तो इस पत्थर को छोड़ करके व्यापक है, इस पत्थर में भी व्यापक है। सब में है खुदा तो पत्थर में खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है पत्थर खुदा नहीं। हम लोग पत्थर में भी गुरु महाराज को देखने का प्रयास करते हैं, पानी में देखने का प्रयास करते हैं, पेड़ में देखने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक आदमी में गुरु महाराज को देखने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक जानवर में गुरु महाराज को देखने का प्रयास करते हैं। यदि सब में हम गुरु महाराज को देखने का प्रयास नहीं करें, यह स्तुति करनी व्यर्थ है कि ब्रह्म रूप सदगुरु नमो। जो सब में अपने गुरुदेव को देखने का प्रयास करेंगे, वे संसार के किसी भी मानवों के प्रति घृणा का भाव नहीं रखेंगे, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखेंगे। हम अपने गुरुदेव को, हम अपने आराध्य देव को सब में ये निवास करते हैं, ऐसी भावना रखें। गुरु महाराज यहाँ विराजमान हो गए। सत्संग मंदिर की क्या उपयोगिता है, यह पहले मैंने सुना दिया। और इस सत्संग मंदिर में गुरु महाराज की प्रतिष्ठा की क्या उपयोगिता है, यह भी मैंने सुना दी। उसके बाद वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा गुरु महाराज की प्रतिमा का पूजन भी हुआ, पूजा हुई गुरु महाराज की। इस पूजा की क्या उपयोगिता है, अब बता रहा हूं। यदि उपयोगिता बता दूं, आप लोग समझ जाएं तो रोज पूजा करने लग जाएंगे। भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा, गुरोमभ्यर्च वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। गुरु की पूजा करने से तीन चीजें शिष्य के अंदर में बढ़ने लग जाती हैं। गुरु की पूजा करने से शिष्य के जीवन में तीन चीजें बढ़ने लग जाती हैं। वे चीजें क्या हैं? आयुषा यशसा श्रिया। सबसे पहले गुरु की पूजा करने से आयु बढ़ने लग जाती है। जब 5 साल में मरने वाले हैं तो 8-10 तो पहुंच ही जाएंगे, आयु बढ़ने लग जाएगी। मैं तो एक एक श्वास जो जी रहा हूं, गुरु महाराज की पूजा के ही फलस्वरूप हमारा विश्वास है।
यदि कोई ज्योतिष का मर्मज्ञ हमारी हस्तरेखा को देखे तो हमारी हस्तरेखा बतला रही है कि 56 से 57 साल में राम नाम सत हस्तरेखा बतला रही है, राम नाम सत। लेकिन गुरु महाराज की पूजा के कारण मुर्दा जबरदस्त। ज्योतिष के अनुसार तो हम मर गए, लेकिन मुर्दा जबरदस्त। गुरु महाराज ने इस मुर्दा को जिंदा करके आप लोगों के सामने रखा है। आयुषा गुरु की पूजा करने से शिष्य की आयु की वृद्धि होती है। सब लोग चाहते होंगे जीने के लिए, जीना चाहते हैं, अधिक जीना चाहते हैं, निर्धारित आयु से भी अधिक जीना चाहते हैं, तो गुरु की पूजा करें। ऐसे गुरु की पूजा यहां पर हुई। दूसरी चीज यशसा, गुरु की पूजा करने से यश बढ़ता है। दुनिया में यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, खूब नाम होगा। सारी दुनिया के लोग आपके नाम को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, तो भी गुरु की पूजा के फलस्वरूप आपका नाम घटेगा नहीं, बढ़ता रहेगा। खूब गुरु की पूजा करना, सब दिन नाम बढ़ता रहेगा। कभी कभी मैं एक शायरी सुनाया करता हूं। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, और वे डूबते डूबते भी बच गए जिन पर तू मेहरबान था। जो पूजा के द्वारा, अपनी सच्चरित्रता के द्वारा गुरु को प्रसन्न कर लेता है, तो दुनिया में उनकी कीर्ति बढ़ने लग जाती है। सारी दुनिया के लोग आपकी अपकीर्ति करना चाहेंगे, आपके नाम को बदनाम करना चाहेंगे। सारी दुनिया एक तरफ हो जाएंगे, तो भी रवि नहीं होत मलिन दुष्ट के लाख उड़ाए छार। कहत कबीर संत की निंदा करत न लागत धिक्कार। संत की महिमा अपरंपार। सारी दुनिया के लोग आपको बदनाम करना चाहेंगे, तो भी यदि आप अंदर से सत्य हैं, निष्कलंकित हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका नाम बदनाम नहीं होगा। नाम आपका कभी बदनाम होगा ही नहीं। आप गुरु की पूजा खूब करें, नाम बढ़ेगा, जस बढ़ेगा, दुनिया में कीर्ति बढ़ेगी। उसके बाद कहा श्रिया, लक्ष्मी बढ़ेगी। गुरु की पूजा करने से लक्ष्मी बढ़ती है।